हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक नोड को चेक कर सकते हैं कि वो नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको बहुत ही अच्छी मिसाल से समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप इसे इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आपने जैसा कि सुना कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे उसका टाइटल भी लिख देता हूँ, हाउ टू चेक, हम कैसे ये चीज़ चेक कर सकते हैं अ नोड एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि गाइस कोई भी अगर ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है ना, लाइक इंसर्शन डिलीशन, तो सबसे पहले यही काम होगा कि हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो नोड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ये ना हो कि आप क्या ले गुजरात चले जाए और आप वहाँ पे जाके नवाज शरीफ को ढूंढने बैठ जाए, जो कि खुद ही अंकल नवाज शरीफ जो है लंदन बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, हमारे स्पेशल शेख साहब के चहीते बंदे हैं वो। फिर हम क्या कह सकते हैं। तो इस वजह से ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए नोड का। तो उसके लिए देखें हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले पॉइंटर क्रिएट करेंगे नोड नोड की डाटा टाइप से, क्योंकि हम नोड की मदद से ही लेंगे। तो पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैरिक की मदद से, ठीक है। तो आप इसका नाम भी इसी तरह से फंक्शन का रखें, नोड एग्जिस्ट, यानी कि इसका नाम हमें पता चले इसके नोड से, इसके नाम से कि हम करना इसमें हमने क्या परफॉर्म किया था। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक नोड की एक की वैल्यू होगी, तो हम की वैल्यू से ही ये चीज़ चेक कर सकेंगे कि ये नोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब मैं आपको ना इंशाल्लाह लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू भी ये सारा कोड समझाऊंगा, जिससे आप बोलेंगे अतीक भाई यार आप बहुत ही अच्छे हो, ऐसे आपने समझा दिया जैसे घोल के कोई पिला देता है चीज़ को, ठीक है। इस तरह से समझाऊंगा। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र से चाहिए की वैल्यू कि तुम कौन सा नोड ढूंढना चाह रहे हो। कभी कभार होता है ना, हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं कोड में, तो हमें इस तरह का एक कोड भी क्रिएट करते हैं जिससे हम क्या करें, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, हम कंपाइलर की मदद से ही अपना काम डन कर दें। तो लिहाजा देखें, मैंने ले लिया नोड एग्जिस्ट, उसमें मैंने क्या पूछा, मुझे की वैल्यू बताओ, यानी के नाम से मैंने पूछा है कि मुझे वो की वैल्यू बताओ जिसके नाम से नोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब वो मुझे ये चीज़ बताएगा तो मैं उसके आगे कुछ कर सकूंगा। अब गाइस आपको पता है एक जो लिंक लिस्ट होती है वो हेड से स्टार्ट होती है और नल पे जाके ख़त्म होती है, तो मुझे इन दोनों का एड्रेस भी चाहिए होगा। क्योंकि अगर मुझे बताएं, एक बात बताएं, अगर वो मुझे नोड एन टू की वैल्यू देता है, यानी टू पुट कर देता है, इसकी की वैल्यू टू है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, इसकी की वैल्यू वन है, नाम के लिहाज से मैंने की वैल्यूज अपने माइंड में बिठाई हुई है। इसकी की वैल्यू वन है, इसकी की टू है, इसकी की थ्री है, ठीक है। अगर हमें ये अगर वो टू की पुट कर देता है, यानी वो नोड टू को ढूंढना चाहता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हेड से नल तक चेक करना होगा। तो उसके लिए हमें दो और पॉइंटर लेने होंगे। तो नंबर वन पे मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ नोड टेम्प के नाम से, ठीक है। टेम्प या कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब मैं टेम्प की जगह ये भी लिख सकता हूँ एंड, ठीक है, एंड ही लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। कोड वैसे जो आपके पास है स्लाइड्स में, उसको याद रखने के लिए टेम्प भी अच्छा रहेगा, तो टेम्प भी चले ले लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। टेम्प के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, नल, मैंने टेम्प को नल के इक्वल रख दिया। आगे देखें, मैंने एक और नोड लेना है जिसको मैंने हेड के इक्वल रखना है। अब ये मेरी क्या मदद करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो मुझे स्टैरिक लेना होगा, तो इसमें मैं क्या कोई भी नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नाम दे देता हूँ जी पीटीआर। इसे वैसे तो आपकी स्लाइड में से पीटीआर कहा गया, आप इसे चाहे तो ए भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं हेड के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। अब इस ये काम करने की क्या वजह है, मैं इसे क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर को चलाऊंगा, यानी अपना पूरा लूप चलाऊंगा। वो पॉइंटर से लेके नल तक, टेम्प तक जाएगा, यानी हेड से लेके नल तक जाएगा। अब चेक करें, अब नेक्स्ट चेक करें। हमें सबसे पहले इफ की कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। गाइज आप इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं, या पहले आप वाइल की कंडीशन भी लगा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। हम जो है वाइल लूप लगाते हैं क्योंकि लूप हमारे काम आ जाएगा। मैं वाइल लूप में कहता हूँ जी उसे कि आप क्या करो, पहले चेक करो कि वो जो पॉइंटर यानी हेड है, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कहीं पे पहले खाली तो नहीं है, नल तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या इसका मतलब है, इज नॉट इक्वल टू नल, ये मैंने कंडीशन इसमें पुट की है।
अब पता है क्या है, कभी कभार गाइज ये भी होता है कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई डाटा स्टोर ही नहीं होता, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इनडायरेक्टली जो चीज़ है रिटर्न कर देनी होती है। अब इसके अंदर इससे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर इससे पहले मैं ना आपके लिए आसानी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रिटर्न टेम्प कर दो, ठीक है। ये स्टेप लास्ट में आता है लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखें रिटर्न टेम्प। अगर क्या होता है आपका पॉइंटर यानी कि वो जो यूज़र है वो ऐसी कोई की वैल्यू पुट करता है, यानी कह लें वो टू की वैल्यू पुट करता है, जबकि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी की पूरी खाली है, उसमें कोई की वैल्यू स्टोर ही नहीं है। तो लिहाजा क्या होगा, आपका जो हेड है वो नल के इक्वल आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपकी लिंक लिस्ट खाली हो तो हेड में कोई भी नेक्स्ट एड्रेस स्टोर नहीं होता, ये ज़ीरो होता है। तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या करेगा, नल के इक्वल दे देगा। तो वो वाइल लूप से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, वाइल लूप से बाहर चले जाएंगे। तो वो बात की बात है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बाद में बताता हूँ। देखें इफ़ की मैंने फिर कंडीशन लगाई, अगर ऐसा नहीं होता यानी आपके पास लिंक लिस्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट स्टोर है, ठीक है, तो आप क्या करो जी, पॉइंटर एरो, ठीक है, पॉइंटर एरो, सॉरी गाइज ये एरो इस तरह से होता है इसका, पॉइंटर की जो कीज़ है उसे चेक करते जाओ कि क्या वो के बराबर है जो यानी यूज़र पुट करना चाह रहा है के। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ। अब गाइज फॉर एग्जांपल है वो क्या यूज़र क्या पुट करता है, के की वैल्यू टू पुट करता है, यानी इंटीजर के जो हमने यूज़र से लिया वो टू पुट करता है। तो पहले क्या करेगा, कंपाइलर हेड से चलना स्टार्ट होगा, हेड की क्या है, वन है, तो वो वन पे चेक करेगा, वन इज इक्वल टू टू, दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि वन दो एक दो के बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा वो इस लूप में से बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमें ये भी तो कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि गैस हमें पूरा चेक करना है, तो हमें ये कंडीशन लगानी होगी कि पॉइंटर अगली की पे किसी तरह जा सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा। देखें सबसे पहले मैं इसकी ब्रैकेट अभी क्लोज करता हूँ, इसके अंदर का एड्रेस जो है मैं बाद में आपको बताता हूँ। अगर ऐसा होता है गाइस कि वन इज इक्वल टू टू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो तुम क्या करो, मैंने जैसा कि बताया पॉइंटर अगर हेड पे पर है, आपको पता है ये हेड है पॉइंटर, तुम क्या करो पॉइंटर को नेक्स्ट पे ले जाओ। कैसे, ये चेक कीजिएगा, पॉइंटर एरो इनटू नेक्स्ट, इसका मतलब पता क्या मतलब है, ये उस वक्त तक लूप चलता रहेगा जब तक वो वाली की वैल्यू ढूंढ ना ले जो यूज़र पुट कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट पे चला जाएगा। और इसके अंदर क्या कोड होगा चेक करें, हम टेम्प को इक्वल रख देंगे, टेम्प इज इक्वल टू PTR पॉइंटर, और उसके बाद अब देखेगा इस क्या होता है जी, पहले वो वन की हेड से शुरू होता है, हेड की वन है, तो वन इज नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद ये पूरे लूप इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा कंडीशन के अंदर, तो वो नेक्स्ट क्या करेगा, वन को टू के ऊपर ले जाएगा, यानी नेक्स्ट नोड आ जाएगा। तो गाइज जब वो बाहर जाएगा वो करेगा कि वन को टू पे ले जाओ, यानी अगले पॉइंटर यानी नेक्स्ट नोड पे चले जाओ। तो नेक्स्ट नोड की जो की है हमारे पास वो है टू, तो इस नोड पे वो चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं यूजर ने कौन सी की पुट की है, फॉर एग्जांपल टू पुट की है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, टू इज इक्वल टू टू। तो लिहाजा ये कंडीशन ट्रू हुई, हमारा जो कंपाइलर है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। अब टेम्प के अंदर पहले क्या डाटा स्टोर था, नल, तो नल की जगह अब वो पॉइंटर स्टोर हो जाएगा, यानी उस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। वो नोड क्या है हमारे पास, नोड टू है, तो लिहाजा नोड टू टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, रिटर्न कर देना है, हमने टेम्प रिटर्न कर देना है। यहाँ पे वाइल की बॉडी ऑफ हो गई है, ठीक है, यहाँ पे पहले इफ़ की कंडीशन ऑफ हुई, ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ऑफ हुई, फिर वाइल की बॉडी ऑफ हो गई, यानी यहाँ पे ये ब्रैकेट, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे जो भी डाटा टेम्प में स्टोर होगा। अब मैं आपको इसको बहुत ही अच्छी मिसाल से समझाऊंगा, हमारा काम खत्म हो गया नोड एग्जिस्ट का, इंशाल्लाह आपको मेरी मिसाल से समझ आएगी। गाइस बात सुने, एक बच्चा है, वो अपने घर वालों के साथ अपने घर वालों को बताता है कि मैं यूईटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरी डिग्री ये है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरा बहुत ही अच्छा ग्रेड है वगैरह वगैरह। एक दिन क्या करते हैं उसके पेरेंट्स यानी वालिदैन ये पता करने चले जाते हैं कि क्या हमारा बच्चा सच भी बोल रहा है या हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, यानी कि गलत बातें होता है ना कि माइंड में आ ही जाता है पेरेंट्स के।
तो वो चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो वो जब यूज़र यानी कि जो होल्डर होता है यूनिवर्सिटी का उसके पास पहुंचते हैं, तो वो कहता है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं हाउ टू चेक आ स्टूडेंट एग्जिस्ट आर नॉट, यानी कि यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका बायोडाटा मांगेगा, यानी उसका रोल नंबर पूछेगा, उसके बाद उसका CNIC नंबर पूछेगा वगैरह वगैरह, डिग्री पूछेगा। तो वो इंटीजर के बराबर समझ ले, यानी इन द केस ऑफ कोड, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, जब वो उसे बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता है, तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये चेक करेगा कि उसका हेड क्या है, यानी सबसे पहला रोल नंबर क्या है। सबसे पहला रोल नंबर क्या ले 001 है, ठीक है। उसके बाद वो लास्ट रोल नंबर भी चेक करेगा जो क्या ले 050 है, ठीक है। तो जब उसने ये चेक कर लिया कि 001 से लेके 050 तक रोल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि PTR इज इक्वल टू हेड का क्या मतलब है, 001 रोल नंबर। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू नल का मतलब है लास्ट रोल नंबर, क्योंकि लास्ट नोड होता है नल। तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा वाइल की कंडीशन में जाके कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी क्लास है, यानी हमारी डिग्री वाली क्लास है, वो पूरी की पूरी खाली है, उसमें कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम कोई ऐसी डिग्री देते ही नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करें तो इसमें गाइज सिविल इंजीनियरिंग नहीं करवाई जाती, लिहाजा इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हो तो सिविल इंजीनियरिंग तो एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो वो क्या करेगा, वाइल की बॉडी से बाहर चले जाएगा। तो वाइल की बॉडी कहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे। तो रिटर्न टेम्प हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा जी, टेम्प में उस वक्त कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, डायरेक्ट नल के इक्वल होगा टेम्प। तो उन्हें नल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो होल्डर जो है वो उनके पेरेंट्स को, स्टूडेंट के पेरेंट्स को बता देगा आपका बच्चा जो है वो इस वक्त आपसे झूठ बोल रहा है, हमारे यहाँ पे इस नाम का कोई बच्चा जो है पढ़ता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि उस क्लास में बच्चे पढ़ते होते हैं, यानी ऐसी डिग्री एग्जिस्ट करती है जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पहले रोल नंबर से स्टार्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। ये देखें पहला रोल नंबर है हमारा, पॉइंटर इस वक्त 001 है, उसका बायोडाटा की है, ठीक है। उसने चेक किया कि क्या उसका बायोडाटा यानी उसका नाम उसका रोल नंबर उस रोल नंबर से मैच करता है जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं। अगर वो नहीं करता तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट रोल नंबर पे चला जाएगा इस कोड को इस्तेमाल करते हुए। अब फॉर एग्जांपल उस बच्चे का रोल नंबर पेरेंट्स ने बताया 006 है, ठीक है, 006 है। तो 006 तक जाने तक वो बार बार यही कंडीशन चलती रहेगी। जब 006 रोल नंबर आया वो इसके साथ मैच कर जाएगा, टेम्प बराबर हो जाएगा 006 रोल नंबर के बायोडाटा के बराबर, ठीक है। बायोडाटा टेम्प में स्टोर हो जाएगा। फिर जब हम आगे जाके रिटर्न टेम्प करेंगे तो उस वक्त टेम्प के अंदर ये वाला डाटा स्टोर होगा जो उस बच्चे का बायोडाटा है, ठीक है। और वो क्या करेगा, होल्डर बता देगा कि आपके बच्चे का ये डाटा है, उसका इस वक्त ये रिजल्ट है, मतलब वो किस तरह से वर्क कर रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो सारा कुछ डिटेल में बता देगा। तो इस चीज़ को गाइज इस तरह से माइंड में अपने बिठाएं। अब ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इन दोनों को लेने का क्या मतलब है, 001 से लेके लास्ट रोल नंबर तक जाना, यानी सारे रोल नंबर चेक करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक न्यू बच्चे को एडमिशन देते हैं, यानी अपेंड अ नोड। तो इंशाल्लाह आपको उस मिसाल से भी अच्छी समझ आएगी।